अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, 7 क्लास का जो कंप्यूटर का पेपर होगा मंडे को, एसबीए फाइनल टर्म 2026 का, बेटा ये कंप्लीट गेस्ट पेपर है। इस वीडियो को आपने पूरा देख लेना है। जो बच्चा इस वीडियो को पूरा देख लेगा इंशाल्लाह उसका कोई क्वेश्चन जो है वो मिस नहीं होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। वीडियो को आपने ज़रूर लाइक करना है और इधर उधर घूमने की भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। इस चैनल को आपने बेटा ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इस चैनल पे एक तो आपकी एसबीए के इंशाल्लाह ताला सारे के सारी आपकी प्रिपरेशन करवाएंगे। दूसरा बेटा आपके जो इम्पोर्टेंट बात है वो अगले साल आपके 8 के बोर्ड के पेपर होने हैं, तो शुरू साल से ही हम बोर्ड के पेपर की तैयारी करेंगे। ये नहीं होगा कि पेपर डेज में हम आएंगे, बल्कि जो बच्चा हमारा चैनल से बोर्ड की तैयारी करना चाहता है 8 क्लास की, वही सब्सक्राइब कर ले। अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है सब्सक्राइब करने की, आप अपना काम यहाँ से चला लें, ठीक है। लेकिन जो बच्चा सीरियस है अपनी पढ़ाई को लेके और बोर्ड की तैयारी हमारे चैनल से करना चाहता है, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ठीक है। तो चले जी शुरू करते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन। बेटा मैं थोड़ा थोड़ा इनको एक्सप्लेन भी कर दूंगा ताकि आपको सुनने से वो क्लियर हो जाए, याद करने में आसानी हो जाए, और यही क्वेश्चन आपने करने हैं। इंशाल्लाह आपका पेपर जो है वो फुल हो जाएगा, ठीक। तो चले जी शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बेटा हमारे पास है, डिफाइन माउस एंड लिस्ट देयर 3 फंक्शन ऑफ माउस। माउस क्या होता है? जो मैं अभी ये हाथ में मेरे माउस ही है। माउस आप सबको पता है, माउस इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है। ये हमारा पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस होता है जो जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। असल में जो हमारा ये अब कर्सर है मेरा, ये जो ये नज़र आ रहा है, ये चीज़, ये मेरा कर्सर है। ये मैं किसके ज़रिए कंट्रोल कर रहा हूँ? ये मैं अपने माउस के ज़रिए। इट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द कर्सर ऑन द स्क्रीन। और इससे हम इश्यूज़ वगैरह भी, कमांड वगैरह भी इशू करते हैं। कमांड का मतलब होता है कि मैं कोई चीज़ कॉपी कर रहा हूँ तो ये एक कमांड होगी, ठीक है। सेव कर रहा हूँ तो ये कमांड है। तो ये भी किसके ज़रिए हो रहा है? माउस के ज़रिए। तो इसके बेटा 3 फंक्शन हैं। हम एक इसके ज़रिए क्लिक कर सकते हैं, इसके ज़रिए ड्रैग कर सकते हैं, और एक इसके ज़रिए स्क्रॉल कर सकते हैं। अब क्लिक से मुराद है, अब ये देखें, ये नज़र आ रहा है, ये मैंने इस पर क्लिक किया है, इस पर क्लिक किया है। अब ड्रैग का मतलब क्या होता है? अब देखें, देखिएगा, ये देखें, ये मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ, ये ड्रैग हो गया, ठीक है। और स्क्रॉल का मतलब क्या हो गया? ये मैं स्क्रॉल, ये मेरे काम किसके ज़रिए होते हैं? माउस के ज़रिए होते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा मेरे पास है, व्हाट इज़ अ बुलेटेड लिस्ट? राइट राइट डाउन 3 स्टेप टू क्रिएट अ बुलेटेड लिस्ट इन एम एस वर्ड। बेटा बुलेटेड लिस्ट क्या होती है? ये मैं आपको ज़रा करके ही दिखा देता हूँ। ये देखें, लेट से हम करते हैं माउस ऐसे ही ये हमारा माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया और स्क्रीन हो गई, ठीक है। अब ये कंप्यूटर के हार्डवेयर की लिस्ट है, ठीक है। अब ये एक लिस्ट है, मैं इसको लिस्ट बनाना चाहता हूँ। एक होती है नंबरिंग की लिस्ट, तो ये नंबरिंग की लिस्ट बन गई। एक होती है, नंबरिंग नहीं होती, बुलेट होते हैं। अब ये देखें, ये बुलेट कहलाते हैं। ये देखें, बुलेट की लिस्ट बन गई ना। अब जो बुलेट आपको पसंद आ रहा है, इसको हम कहते हैं बुलेटेड लिस्ट, के इसमें बुलेट बनते हैं। ये देखें, जो बुलेट आप बनाना चाहते हैं वही बुलेट आपके बन जाते हैं, ठीक है। तो इस लिस्ट को हम क्या बोलते हैं? बुलेटेड लिस्ट। अब देखते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है जी। अ बुलेटेड लिस्ट प्रेजेंट इंफॉर्मेशन यूजिंग सिंबल। सिंबल इसमें यूज़ करती है इंस्टेड ऑफ नंबर। नंबर नहीं, बल्कि आपने देखा यहाँ हम नंबर नहीं यूज़ कर रहे। नंबर भी होते हैं, ये देखिए नंबर है, लेकिन नंबर की जगह हम क्या यूज़ करते हैं? सिंबल यूज़ करते हैं। तो इट इज़ यूज टू डिस्प्ले रिलेटेड आइटम क्लियरली विदाउट शोइंग एनी स्पेसिफिक ऑर्डर। हम इसमें कोई ऑर्डर या नंबरिंग नहीं शो करते, बल्कि एक स्पेसिफिक वर्ड को सिंबल्स के ज़रिए शो करवाते हैं। अच्छा, टाइप यूअर लिस्ट। अच्छा हाँ, अब इसके स्टेप्स क्या हैं? जैसे मैंने पहले लिस्ट को टाइप किया, फिर उस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और बुलेट वाले बटन को क्लिक कर दिया, तो ये बुलेटेड लिस्ट होगी, ठीक है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन आउटपुट डिवाइस एंड राइट द नेम ऑफ एनी 3 कॉमन आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस बेटा आपके वो होते हैं, वो कंप्यूटर हार्डवेयर होते हैं जिसके ज़रिए हमारा डाटा रिसीव होता है। मसलन आप ये जो अपने मोबाइल से वीडियो देख रहे हो, ये किसके ज़रिए आपके पास डाटा आ रहा है? ये मॉनिटर या मोबाइल की स्क्रीन के ज़रिए आ रहा है, तो ये एक आउटपुट डिवाइस है। अब आप आवाज़ सुनते हो किसके ज़रिए? आप अब मोबाइल में आपकी आवाज़ आ रही है, तो ये किसके ज़रिए आपके पास आवाज़ रिसीव हो रही है? स्पीकर के ज़रिए, तो ये आउटपुट डिवाइस है। इसी तरह आपका पेपर प्रिंट होकर निकलता है, तो ये भी आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस क्या होगा? वो पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर हो गया जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर
कंप्यूटर से डाटा को रिसीव करते हैं, वो चाहे ऑडियो की फॉर्म में हो जैसे आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो, विजुअल की फॉर्म में जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो, या कोई टेक्स्ट हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट डू यू नो अबाउट द फॉन्ट स्टाइल, राइट द नेम ऑफ 3 फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल क्या होता है? फॉन्ट स्टाइल आर फॉर्मेटिंग ऑप्शन दैट चेंज द अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट, मेक इट क्लियर, मोर अट्रैक्टिव और मोर इंपॉर्टेंट। बेटा बहुत आसान सी बात है। अब ये देखिए मैं आपको ना यहाँ पे मतलब यार ये कंप्यूटर तो वैसे ही मज़े की चीज़ है। एक फंक्शन होता है रैंड का, सॉरी रैंड, ठीक है, बल्कि चलिए यहीं से हम कॉपी कर लेते हैं ताकि मैं आपको ये फ़ॉन्ट बता सकूं। वैसे ये बहुत आसान चीज़ है, मैं जस्ट आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम कर क्या रहे हैं। ये देखिए ये अब टेक्स्ट है, ठीक है। अब फ़ॉन्ट क्या होता है, उसने पूछा कि फ़ॉन्ट क्या है हमारे। ये देखें मैं ये अब इसको मैं बड़ा कर दिया, मैंने इसका फ़ॉन्ट बड़ा कर दिया है, ठीक है। अब ये टेक्स्ट आपको इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है ना। अब इसमें मैं एक चीज़ ऐड करने लगा हूँ, ये देखें ये मैंने क्या कर दिया, अब बोल्ड कर दिया। अब इसका मैंने फ़ॉन्ट क्या कर दिया, बोल्ड कर दिया है। अब मुझे इसमें और उसने एक तो ये बताया कि बोल्ड होता है, फिर इटैलिक और फिर अंडरलाइन। अब देखिए मैं कहता हूँ कि जो MS वर्ड इस नहीं ये जो हाँ ये डेफिनीशन है ना, ताकि पता वाज़े पता चल सके। ये देखिए मैं इसको बोल्ड भी कर देता हूँ, अंडरलाइन कर देता हूँ। अब देख कितना खूबसूरत बन गया है। इसी तरह मैं क्या करता हूँ, जो इसके लिस्ट हैं ताकि ये अलग नज़र आए, इनको मैं क्या कर देता हूँ, ये इटैलिक कर देता हूँ। इटैलिक है तिरछी हो जाएंगी, ठीक है। अब ये कितना अच्छा बन गया है। तो ये फ़ॉन्ट कहलाता है, ठीक है। ये बोल्ड है, ये इटैलिक है और ये अंडरलाइन है। तो फ़ॉन्ट स्टाइल आर फॉर्मेटेड ऑप्शन, एक फॉर्मेट करने का ऑप्शन है दैट चेंज द अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट टू मेक इट क्लियर, मोर अट्रैक्टिव और मोर इंपॉर्टेंट। तो देखिए मैंने कितना वो अट्रैक्टिव बना दिया सिंपल सा टेक्स्ट, इसको कहते हैं जी फ़ॉन्ट स्टाइल। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द ऑब्जेक्ट इन पावर पॉइंट, नेम 3 objects that can be added to a PowerPoint slide. Object in PowerPoint are element that can be inserted into slide to present information. उसमें हम टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर कर सकते हैं और चार्ट कर सकते हैं। बेटा वैसे मैंने पावर पॉइंट ओपन नहीं की हुई, स्लाइड भी इसी तरह ओपन होगी। तो उसमें वो कहता है कि हम ना जो पावर पॉइंट स्लाइड के ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं, टेक्स्ट, पिक्चर और चार्ट। यानी हम उसमें टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। टेक्स्ट कहाँ से हो गया, देखिए इंसर्ट किया और ये टेक्स्ट मैंने ऐड कर दिया, ये देखें ये आ जाएगा बिल्कुल पावर पॉइंट में भी, ये मैंने टेक्स्ट ऐड कर दिया। फिर और हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट पे जाएं, हम इस पे कोई शेप ऐड कर सकते हैं। देखें लेट से मैंने कोई भी आप शेप ले लें, ये मैंने शेप ले ली, ये देखें तो शेप ऐड कर सकते हैं। इसी तरह बहुत सी एलिमेंट है, पिक्चर है, चार्ट में ऐड करना चाहता हूँ चार्ट कर देता हूँ, ये चार्ट मतलब बहुत से ऑप्शन है जो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये उसके अब ये क्या कहलाएंगे, इसके ऑब्जेक्ट कहलाएंगे, ठीक है। चार्ट करना है, देखें चार्ट का ऑप्शन आ गया, ये मैंने देखें ये चार्ट ऑप्शन ऐड हो गया। मतलब ये तो थोड़ी सी चीज़ें, और भी बहुत सी चीज़ें आप जो है ना वो ऐड कर सकते हैं इसमें, ठीक है। चार्ट हो गया, शेप हो गई, टेक्स्ट हो गया, मतलब उसको की अब खूबसूरती बनाने के लिए। तो ये उसके ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। तो ऑब्जेक्ट इन पावर पॉइंट आर एलिमेंट्स, वो एलिमेंट होते हैं दैट कैन बी इंसर्टेड, जो हम ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं इनटू स्लाइड टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन विजुअली। हम तस्वीर में उसको शो करने के लिए कोई भी चीज़ें टेक्स्ट बॉक्स, पिक्चर, चार्ट ऐड करते हैं। तो ये उसका क्या कहलाते हैं, ये इसका बेटा एलिमेंट या ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, ठीक है जी। इसको मैंने ज़रा बड़ा कर दिया ताकि आपको नज़र सही आए, उर्दू मीडियम वालों के लिए है। What is multimedia presentation, write 3 steps to add a new slide in MS Point। बेटा MS PowerPoint मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन क्या होती है, देखें मैं अभी ये मेरे ख्याल में मुझे पावर पॉइंट बनानी ही पड़ेगी। अ वे ऑफ प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ मीडिया लाइक टेक्स्ट। अब इसमें जो मेन आपको याद करना है ना, मल्टीमीडिया क्या है, एक तरीका है प्रेजेंटेशन का जिसमें हम टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो और एनिमेशन ऐड कर सकते हैं। तो ये आसान सी मल्टीमीडिया की डेफिनेशन है। मसलन मैं आपके सामने कोई प्रेजेंटेशन बनाना चाहता हूँ, तो इसने क्या किया, क्लिक ऑन द होम टैब, क्लिक ऑन न्यू स्लाइड टैब, चूज एनी लेआउट। अब देखिए इसका मतलब क्या है, ये मैंने पहले तो न्यू पे गया और ये देखिए मैंने पावर पॉइंट स्लाइड बना ली। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ये देखिए ये मैंने ओपन की, ठीक है। अब ये देखिए ये मेरी पावर पॉइंट ओपन है। अब नई स्लाइड कैसे बनेगी, सिंपल इन न्यू स्लाइड, ये लिखा हुआ है ना, न्यू स्लाइड पे गए। अब इसमें से जो भी आपने को अच्छी लग रही है या आपके हिसाब के मुताबिक है, इसको मैंने ऐड कर लिया। अब देखिए ये मेरी नई स्लाइड ऐड होने हो गई। अब इसमें ये देखिए यहाँ आप पिक्चर ऐड कर सकते हैं, यहाँ आप कोई ग्राफिक ऐड कर सकते हैं, यहाँ आप टेबल है, यहाँ वीडियो, यहाँ चार्ट, कुछ भी, ये सारे उसके एलिमेंट कहलाते हैं, ठीक है जी। तो समझ आ रही बेटा।
इसके बाद है राइट स्टेप टू सेंड एन असाइनमेंट टू यूर टीचर यूजिंग ईमेल। अब इसमें ईमेल का यूज़ आ गया है कि आपने ईमेल अपने टीचर को सेंड करनी है, उसके मेथड बताएं। ओपन यूर ईमेल अकाउंट यूजिंग योर ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड, क्लिक ऑन द कंपोज टू क्रिएट अ न्यू ईमेल, एंटर द टीचर्स ईमेल एड्रेस टू फील्ड, अटैच द असाइनमेंट फाइल, राइट द मैसेज एंड क्लिक सेंड। अब इसका मैंने ये ओपन आपके लिए की हुई थी, कैसे करना है। सबसे पहले आपने ये देखिए उसने कहा कंपोज का ऑप्शन जो है इस पर क्लिक कर दो। अब टू जिस टीचर को भेजनी है, मसलन माई टीचर लेट्स से, उसकी ये आईडी है @gmail.com, ठीक है। और यहाँ पे जो भी आपने ये जो अटैचमेंट का यहाँ से अपनी फाइल अटैच कर लोगे और आपकी जो है वो जीमेल सेंड पे करके चली जाएगी। तो ये ऑप्शन है बेटा, एंटर द। सबसे पहले हमने क्या किया है, अब इसमें सबसे पहले तो मैंने जीमेल ओपन की है, फिर क्लिक कंपोज टैब पे क्लिक किया है। कंपोज के बाद मैंने टीचर्स की ईमेल एड्रेस लिखा है, फिर उसके बाद मैंने वो अपनी असाइनमेंट फाइल ऐड की है और फिर क्लिक सेंड पे क्लिक किया है, ठीक है। तो ये तरीके हैं। इसके बाद है जी राइट डाउन एनी 5 गुड हैबिट ऑफ राइटिंग एन ईमेल। जब हम ईमेल लिख रहे होते हैं तो हमें कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। तो सबसे पहली बात है यूज़ अ क्लियर सब्जेक्ट लाइन। हमें ना जब ईमेल लिख रहे हो तो देखें यहाँ अपनी लाइन लिखें कि सर ये मेरी असाइनमेंट है, ठीक है, और ये असाइनमेंट 3 है 4 है, ताकि वो उसकी सब्जेक्ट लाइन ज़रूर वाजे हो। पहली एक ये बात कि क्लियर सब्जेक्ट लाइन हो। स्टार्ट विद प्रॉपर ग्रीटिंग। जब भी आप ईमेल लिखो, ये खूबसूरत हेडिंग होती है, मेरे पास ईमेल्स आई हुई हैं, मैं आपको दिखाऊं, वो ज़रूर लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम या हेलो हाय ग्रीट, मतलब इस तरह की ये ग्रीटिंग कहलाती है, ये ज़रूर लिखें। फिर दूसरा कीप द मैसेज शॉर्ट एंड सिंपल। जो भी मैसेज लिखो शॉर्ट और सिंपल लिखो, और करेक्ट स्पेलिंग और ग्रामर यूज़ करो, और पोलाइट क्लोजिंग यानी वसलाम या इस तरह क्लोज करो इसको, ठीक है। तो ये हमारे मेथड हो गए। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज स्लाइड टाइमिंग, राइट डाउन द स्टेप टू सेट स्लाइड टाइमिंग। स्लाइड टाइमिंग क्या होती है, इन द टाइम ड्यूरेशन स्लाइड स्टे ऑन द स्क्रीन बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड ऑटोमेटिकली। अब मैं आपको ना इसको बताता हूँ। ये मसलन अभी तो मेरे पास सॉरी ये होगी ना स्लाइड 1, ठीक है, और मैं एक और इंसर्ट पे गया और एक और लेट से मैंने ये कर दी, ठीक है। अब यहाँ ये होगी हमारी स्लाइड 2, ठीक है। अब ये देखें मैं ऑटोमेटिक इसको प्ले कर देता हूँ, स्लाइड शो हो गई। अब ये देखें ये थोड़ी सी देर बाद खुद ही आगे चली जाएगी, अभी मैं इसको नहीं छेड़ रहा। तो ये देखें ये खुद आगे चली गई 1 पे, फिर थोड़ा सा टाइम वेट करेगा, ये स्लाइड शो होता है, ठीक है। अब इस स्लाइड को हम या ट्रांजिशन को किस तरह कम कर सकते हैं, देखिए ये ड्यूरेशन दी हुई है ना 2 सेकंड के बाद। अब इसको कम ज़्यादा करेंगे ये उसी लिहाज से, ये जितना टाइम करोगे उतने टाइम के बाद इसमें वो ट्रांजिशन आ जाएगी, ठीक है। तो ये स्लाइड टाइमिंग है। स्लाइड टाइमिंग इज द टाइम ड्यूरेशन अ स्लाइड स्टे ऑन द स्क्रीन बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड ऑटोमेटिकली। कि नेक्स्ट स्लाइड पे जाने का जो टाइम ड्यूरेशन है, जो वक्फा है, उसको हम स्लाइड टाइमिंग कहते हैं। क्लिक कैसे हम बढ़ाते हैं, क्लिक ऑन द ट्रांजिशन टैब। जैसे मैंने अभी ट्रांजिशन टैब पे गया, मैं ये ट्रांजिशन टैब है, ठीक है, ट्रांजिशन टैब पे गया और फिर इन द टाइमिंग ग्रुप सेट द टाइम इन आफ्टर बॉक्स अप्लाई द टाइमिंग टू स्लाइड और स्लाइड्स, ठीक है। और टाइम बॉक्स पे चले जाओ और उसको सेट कर दो टाइम जितना आप चाहते हो। तो ये हमारा हो गया। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी डिफाइन एल्गोरिथम, लिस्ट एनी 3 टाइप ऑफ एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है, एन एल्गोरिथम इज अ स्टेप बाय स्टेप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ये बेटा इसकी मेन डेफिनेशन है कि एल्गोरिथम असल में क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है यूज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, और कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए। 5 बेटा अलग से भी आपसे पूछे गए हैं, तो ब्रूट फोर्स उसके नाम है एल्गोरिदम के, ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम है, रिकर्सिव एल्गोरिदम है, डिवाइड एंड कंकर एल्गोरिदम है, ठीक है। तो ये कुछ हमारे एल्गोरिदम के नाम है, याद करने आपने। इसके बाद है जी व्हाट इज कंप्यूटेशनल थिंकिंग, राइट द नेम ऑफ एनी 3 कंप्यूटेशनल थिंकिंग टेक्निक टू सॉल्व प्रॉब्लम। इसकी डेफिनेशन अब कर लेते हैं। कंप्यूटेशनल थिंकिंग इज अ वे ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप, ब्रेकिंग बिग प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पार्ट लाइक अ कंप्यूटर कोड। अच्छा बेटा सिंपल सी बात इसने क्या की है कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या किसे कहते हैं, हमारे पास हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, ये एक टेक्निक है। कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या है, एक टेक्निक है कि हम अपने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। अब इस टेक्निक में क्या करते हैं, हम बड़े प्रॉब्लम को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। इस टेक्निक को कंप्यूटेशनल थिंकिंग कहलाते हैं, और ये 3 तरह की है, डिकम्पोजिशन है, पैटर्न रिकग्निशन है और एब्स्ट्रैक्शन है, ठीक है। ये टेक्निक के नाम हो गए।
डिफाइन फ्लो चार्ट एंड लिस्ट नेम ऑफ एनी थ्री सिंबल यूज इन फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट क्या है? एक डायग्राम है दैट रिप्रेजेंट अ प्रोसेस और सीक्वेंस ऑफ स्टेप यूजिंग सिंबल एंड एरोज। जो अभी आगे फ्लो चार्ट का क्वेश्चन भी आएगा। फ्लो चार्ट क्या है? ये कुछ डायग्राम है जिसके ज़रिए हम एक सीक्वेंस या एक प्रोसेस का फ्लो बताते हैं कि पहले क्या होगा फिर क्या होगा। तो इसके बेटा ये नाम आपने याद रख लेने, बाद में भी काम आएंगे। स्टार्ट और इसका ओवल शेप है, फिर रेक्टेंगल में हम प्रोसेस लिखते हैं और डायमंड में हम डिसीजन लिखते हैं। तो ये आपने हेडिंग कर लेंगे। व्हाट इज़ अ फ्लो चार्ट? राइट डाउन एनी थ्री डिसएडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट। अभी फ्लो चार्ट की हमने डेफिनेशन की है। फ्लो चार्ट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप्स इन अ प्रोसेस यूजिंग सिंबल एंड एरो। अच्छा बेटा, हम फ्लो चार्ट यूज़ करते हैं, हमें ये फ़ायदा देते हैं कि इससे हमें ना पता चल जाता है कि काम कैसे कर रही है एक चीज़, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। कौन कौन से हैं? इट बिकम कम्प्लेक्स फॉर लार्ज प्रॉब्लम। ये बड़े प्रॉब्लम में हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, इसका एक डिसएडवांटेज। इसको ड्रा करने में काफ़ी टाइम लगता है, इसका दूसरा डिसएडवांटेज। और तीसरा, ये इसको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। जब हम इसको कंप्लीट कर लें तो चेंज करना इसको मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये इसके डिसएडवांटेज हो गए। इसके बाद है जी, व्हाट इज़ अ प्रेजेंटेशन टूल? राइट एनी थ्री रीजन वाई प्रेजेंटेशन टूल आर इंपॉर्टेंट। प्रेजेंटेशन टूल इज़ अ सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन टूल क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। इसमें हम क्या करते हैं? अपनी इंफॉर्मेशन को स्लाइड में कन्वर्ट करते हैं। अभी ये जो आपने ये जो है ना, ये अब जो मैं क्वेश्चन आपको पढ़ा रहा हूँ, मतलब मैं ये क्वेश्चन आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये वाले। अब इसको मैं ना क्या कर सकता हूँ, ये देखें, मैंने इसको कॉपी किया और इसकी मैंने ना स्लाइड बना ली। अब वो फिर उसका एक अलग ही चार्म बन जाएगा। ये देखें ऐसे, ये मेरे पास टाइम नहीं था, वरना मैं स्लाइड में हम बना सकते हैं और बड़ा मज़ा करते हैं स्लाइड में। ये देखिएगा, अब ये देखें स्लाइड। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, इसकी अच्छी सी इसकी इमेजेस इससे रिलेटेड बना दूँ, तो आप कहेंगे सर ये तो बड़ा मज़े की चीज़ है। मतलब ये देखें, अब मैं इसको ना ऐसे इसके वो कर देता हूँ ख़त्म बुलेट की, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी नंबरिंग लगी हुई है। ये वैसे मैं आपको कर रहा हूँ, आपकी इतनी ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको दिखाने के लिए। अब देखें, इस जो क्वेश्चन हम वहाँ पढ़ रहे थे, यहाँ ये कितना अच्छा बन गया है। ये प्रेजेंटेशन टूल का फ़ायदा है। अब जो अब मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाई है, ये पावर पॉइंट के ज़रिए बनाई है। अब यहाँ मैं इमेज लगा दूँ तो और अच्छी चीज़ हो जाएगी। तो राइट एनी थ्री रीज़न वाई प्रेजेंटेशन टूल आर इंपॉर्टेंट। प्रेजेंटेशन टूल इज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज टू क्रिएट एंड डिस्प्ले इंफॉर्मेशन इन स्लाइड फॉर ऑडियंस। अब मैंने देखो इसको स्लाइड में शो कर दिया आपके लिए। फ़ायदा क्या हुआ, रीज़न क्या है? इट हेल्प प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन क्लियरली। अब मुझे बताओ, यहाँ आपको क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि आपको यहाँ ज़्यादा अच्छा लग रहा है? आप कहेंगे सर वहाँ मज़ा आ रहा है, यहाँ अच्छा लग रहा है। तो इन्फॉर्मेशन क्लियर। इट मेक द प्रेजेंटेशन अट्रैक्टिव यूजिंग इमेज एंड चार्ट्स। मैंने इमेज लगाए नहीं, लेकिन इसी आंसर से रिलेटेड मैं इमेज लगा लूँगा तो आप कहेंगे सर वाकई बड़ा अच्छा आ गया। और इट हेल्प द ऑडियंस अंडरस्टैंड इन्फॉर्मेशन ईजीली। बेटा अगर मैं यही काम यहाँ करूँगा तो आपको और अच्छे से समझ आएगी, ठीक है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, वरना तो आपको इंशाल्लाह 8वीं क्लास में बेटा, अभी तक जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेटा अभी कर लें, क्योंकि 8वीं क्लास में हमने बोर्ड की तैयारी करनी है और बहुत अच्छे करके करनी है। ठीक है, तो जो बच्चे हमारे साथ बोर्ड में तैयारी करेंगे, प्रेजेंट लिखें बेटा, अभी वीडियो को रोक के प्रेजेंट सर लिखें, ठीक है, ताकि मुझे आइडिया हो कि कितने बच्चों को मैंने, कौन बच्चे हैं जो अपनी स्टडी को लेके सीरियस हैं और हमारे साथ बोर्ड की तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द नेम ऑफ एनी 5 टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम। अब ये देखें, वो जो मैं आपको कह रहा था, ये आपने याद करने, ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम है, रिकर्सिव एल्गोरिदम है, डिवाइड एंड कंकर एल्गोरिदम है, सॉर्टिंग एल्गोरिदम है और सर्चिंग एल्गोरिदम है। तो ये 5 एल्गोरिदम के नाम हैं, आपने याद रखने हैं। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, राइट एनी 5 वेज ऑफ बीइंग सेफ एंड रिस्पेक्टफुल व्हाइल यूजिंग सोशल मीडिया। जब आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे जीमेल यूज़ कर रहे हैं, व्हाट्सअप यूज़ कर रहे हैं, टिकटॉक या यूट्यूब यूज़ कर रहे होते हैं, तो कौन से 5 ऐसे तरीके हैं जिससे आप एक तो सेफ रहो और फिर रिस्पेक्टफुल रहो। तो सबसे पहला, डू नॉट शेयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। कभी भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें। हमेशा पासवर्ड स्ट्रॉन्ग और प्राइवेट रखें। और कोई भी चीज़ पोस्ट कर रहे हैं या कमेंट कर रहे हैं, पहले सोच लें कि मुझे ये पोस्ट करनी चाहिए कि नहीं। और डू नॉट पोस्ट हार्टफुल एंड एब्यूसिव कंटेंट। कभी हमें गालिम गलोच नहीं करना चाहिए। रिस्पेक्ट अदर ओपिनियन एंड प्राइवेसी। जब भी कमेंट कर रहे हो, दूसरों की भी राय का हम ख्याल करें। ये बेटा सोशल मीडिया इस्तेमाल करते वक्त महफूज और बाअदब रहने के 5 तरीके हैं।
इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राइट एनी 5 पॉइंट टू एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग रिस्पेक्टफुल ऑनलाइन। तो इसके अगर हम ये चीज़ें रिस्पेक्टफुल रहेंगे, फ़ायदा क्या होगा, इंपॉर्टेंस क्या है। प्रिवेंट साइबर बुलिंग, हम जो है साइबर बुलिंग से बच जाएंगे। ये साइबर बुलिंग कहते हैं ऑनलाइन गालम गलोच या इस तरह की। मेंटेन हेल्दी रिलेशनशिप, इससे इसकी एक इम्पोर्टेंस ये है कि जो रिलेशनशिप है वो अच्छे रहेंगे। अवॉइड अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट, जो गैर ज़रूरी झगड़े नहीं होंगे। क्रिएट पॉजिटिव ऑनलाइन एनवायरनमेंट, अच्छा एनवायरनमेंट रहेगा। प्रोटेक्ट वंस डिजिटल रेपुटेशन, और इंसान की ऑनलाइन साख को भी महफूज रखती है ये चीज़। राइट एनी 5 प्रॉपर्टी ऑफ गुड सिटीजन, ऑनेस्ट है, रिस्पॉन्सिबल है, लॉ अबाइडिंग है, रिस्पेक्टफुल टू अदर है, हेल्पफुल टू कम्युनिटी है। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, बिजनेस प्लान को और एग्जेक्टिव समरी बिजनेस को डिफाइन कर रहे हैं। इन दो डेफिनेशन है। तो बिजनेस प्लान क्या होता है? बिजनेस प्लान बेटा अ रिटन डॉक्यूमेंट दैट एक्सप्लेन अ बिजनेस आइडिया, इट्स गोल, टारगेट एंड मार्केट, हाउ इट विल ऑपरेट एंड अर्न प्रॉफिट। ये हमारा हो गया बिजनेस प्लान का। और एग्जेक्टिव समरी क्या होती है? अ शॉर्ट ओवरव्यू ऑफ द बिजनेस प्लान दैट हाईलाइट द मेन आइडिया एंड की पॉइंट ऑफ द बिजनेस। यानी जो एक शॉर्ट ओवरव्यू होता है हमारा, ये हमारा क्या कहलाता है? बिजनेस की समरी कहलाती है। ठीक है। नेम एनी 5 की सेक्शन ऑफ अ बिजनेस प्लान। अब एक बिजनेस प्लान बेटा हम जब बनाते हैं तो उसके 5 कौन से की सेक्शन हैं? तो पहला एग्जेक्टिव समरी है, दूसरी बिजनेस डिस्क्रिप्शन है, तीसरी मार्केट स्ट्रेटजी है, चौथी कंपेटिटर एनालिसिस है, और पांचवी ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट प्लान है। तो ये 5 आपने बेटा पॉइंट याद करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ बिजनेस प्लान? लिस्ट नेम ऑफ एनी 3 कंपोनेंट ऑफ बिजनेस प्लान। ये वही है कि रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें हम अपने बिजनेस आइडिया को एक्सप्लेन करते हैं कि मेरा बिजनेस आइडिया क्या करेगा। यही इसके 3 जो हमने ऊपर किए हैं। एग्जेक्टिव समरी है, बिजनेस डिस्क्रिप्शन और मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। तो ये हमारे उसके बिजनेस प्लान के कंपोनेंट हो गए। इसके बाद है बेटा व्हाट इज अ प्रिंटर? लिस्ट नेम ऑफ एनी 3 टाइप ऑफ प्रिंटर। प्रिंटर क्या है? आप मतलब अपने डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं कि मुझे ये प्रिंट कर दें। तो प्रिंटर असल में एक आउटपुट डिवाइस है जिसमें हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा कंप्यूटर में इसमें देते हैं, और हमें क्या मिल जाती है? फिजिकल कॉपी ऑन द पेपर मिल जाती है। असल में ये डिजिटल डॉक्यूमेंट को, इमेज को, टेक्स्ट को किसमें? हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर देता है। और हमारे पास 3 तरह के मेन प्रिंटर हैं। इंकजेट प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर है, और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। ये प्रिंटर की टाइप्स हैं, ये उसके नाम है, आपने याद करने हैं। इसके बाद है व्हाट इज टेक्स्ट अलाइनमेंट? लिस्ट एनी 3 टेक्स्ट अलाइनमेंट अवेलेबल इन द एमएस वर्ड। अब देखिए ये बड़े मजे की टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या होती है। पहले मैं ना अभी देखें आपको ना टेक्स्ट अलाइनमेंट करके दिखाता हूँ, फिर और अच्छे से समझ आ जाएगी। अब देखें ये जो है ना, ये मैं कहता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है ना, ये देखें ये लेफ्ट साइड पे शो हो रहा है, तो ये लेफ्ट अलाइनमेंट है। ये देखें लिखा हुआ है। अब मैं इसको सेंटर में कर दूँ तो ये सेंटर अलाइनमेंट है, और अगर मैं इसको इधर कर दूं तो ये लेफ्ट अलाइनमेंट है। तो ये 3 तरह की अलाइनमेंट है, सेंटर, लेफ्ट और राइट। ठीक है। तो ये टेक्स्ट अलाइनमेंट रेफर टू द पोजीशन ऑफ टेक्स्ट। ये असल में पोजीशन ऑफ टेक्स्ट होती है विद इन अ पेज और डॉक्यूमेंट मार्जिन। इट डिटरमिन हाउ टेक्स्ट इज अरेंज्ड horizontally between the left and right edge of the page or text box. Text alignment help in making document look neat, organized and प्रोफेशनल। टाइप ऑफ टेक्स्ट अलाइनमेंट कौन कौन सी है? लेफ्ट अलाइनमेंट है, राइट अलाइनमेंट है, सेंटर अलाइनमेंट है, और एक जस्टिफाइड भी है। वो साथ ही मैंने करके नहीं दिखाई, ये वाली। इसका फ़ायदा क्या हो देता? ये बराबर कर देता है हमारे डॉक्यूमेंट को। ठीक है, ये देखें बराबर कर देगा। खैर इसके बाद बेटा ये हमारे बस थोड़े ही क्वेश्चन रह गए, 3 क्वेश्चन रह गए, 3-4। एसएमटी और पीओपी, इनको एक डिफाइन करना है। तो एसएमटी बेटा सबसे पहले आपने इज अ प्रोटोकॉल यूज फॉर सेंडिंग ईमेल अक्रॉस द इंटरनेट। यानी जब हम ईमेल सेंड कर रहे होते हैं तो हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं? एसएमटीपी यूज़ कर रहे होते हैं। इट फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ ईमेल मैसेज फ्रॉम सेंडर ईमेल क्लाइंट टू द रिसीवर मेल सर्वर। फुल फॉर्म क्या है इसकी? SMTP स्टैंड फॉर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये SMTP की होगी। फिर पॉप है, POP इज अ प्रोटोकॉल यूज बाय ईमेल क्लाइंट to retrieve email from a mail server. It allow user to download their email from the server to their local device, typically deleting them from the server afterward. फुल फॉर्म क्या है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है जी। अब ये वैसे इसका बेसिक डिफरेंस बेटा क्या हुआ? देखें ये सेंडर है। ठीक है, ये क्या है? सेंडर है, और ये जीमेल का सर्वर है, और ये रिसीवर है। अब मैं इसका मतलब बताता हूँ। देखें आपने सेंड किया मेल अपने टीचर को,
तो आपकी मेल जाएगी सर्वर के पास और फिर टीचर को रिसीव होगी सर्वर से, ठीक है। अब देखिए आप सेंड कर रहे हैं इसको मेल, तो ये SMTP यूज़ हो रहा है, और सर्वर से आपका टीचर डाउनलोड कर रहा है तो ये POP यूज़ हो रहा है, ठीक है, पोस्ट ट्रांसफ़र। तो ये मतलब है इसका ओवरऑल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, राइट डाउन द स्टेप टू लॉग इन टू एन ईमेल अकाउंट। आप ईमेल अकाउंट में कैसे लॉग इन हो सकते हैं? तो ये फर्स्ट नीड टू ओपन द ब्राउज़र। सबसे पहले आप ब्राउज़र ओपन करेंगे, फिर जीमेल ओपन करेंगे, फिर mail.google.com पे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, जीमेल साइन इन पे, फिर आपने अपनी ईमेल एड्रेस डालनी है और फिर पासवर्ड डालना है, तो ये हमारा लॉगिन हो जाएगा। डिफाइन कीबोर्ड एंड राइट 3 कंपोनेंट। कीबोर्ड की अब क्या डेफिनेशन है कि मोस्ट कॉमन एंड वेरी पॉपुलर, ये एक इनपुट डिवाइस है। सबसे पहली बात क्या है, ये एक इनपुट डिवाइस है। इससे हम क्या करते हैं, डाटा एंटर करते हैं किसमें, कंप्यूटर के अंदर। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, टाइपिंग की हैं, कंट्रोल की हैं, फंक्शन की हैं, मुख्तलिफ कीज़ हैं, ठीक है जी बेटा। इसके बाद हमारे पास ये फ्लो चार्ट है, इन दो फ्लो चार्ट को देख लें। एक फ्लो चार्ट है वेदर एक नंबर, ये फ्लो चार्ट बनाएं कि उसमें वो एक नंबर जो है वो ऑड है या इवन है, जुफ्त है या ताक है। तो बेटा ये आपने इंग्लिश उर्दू मीडियम का सेम ही होता है। स्टार्ट करना है, फिर एक एरो नीचे लगानी है, और फिर ये इसकी असल चीज़ है, ये जो नज़र आ रही है ना आपको, ये कि एन रिमाइंडर का ऑप्शन है, तकसीम का साइन है, और 2, और इसको इसी साइन के अंदर रखना है इसी तरह के, फिर आपको नंबर मिलते हैं, उन्हें 5 नंबर का है, ठीक है। और ट्रू और फॉल्स, अगर ट्रू हुआ तो इवन, फॉल्स हुआ तो ऑड, और ये हमारा एंड हो जाएगा। तो एग्जैक्ट इसी तरह लिखना है। इसके बाद ड्रा फ्लो चार्ट ऐड 2 नंबर, 2 नंबर को ऐड करने का फ्लो चार्ट है। ये बेटा जो है ना, आप उर्दू मीडियम वाले भी सेम लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। स्टार्ट इनपुट नंबर 1 नंबर 2, या आप उर्दू में लिख दें सम इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2, प्रिंट सम और एंड। अब यहाँ एक बात बेटा गौर से सुन लें, वो ये, अब ये जो शेप है ना, ये इसी तरह आपने यूज़ करनी है, आपने इसी तरह इसको यूज़ करना है, अदरवाइज़ आपको नंबर जो है वो नहीं मिलेंगे, ठीक हो गया। तो ये हमारी हो गई। डिफाइन इनपुट डिवाइस एंड राइट द नेम ऑफ एनी 4 इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं और उन किसी के 4 नाम, किसी 4 के नाम लिखे। बेटा इनपुट डिवाइस वो होते हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट हैं जो कंप्यूटर के अंदर मैसेज को डाटा को सेंड करते हैं, और यूज़र उसके ज़रिए कंट्रोल कर सकता है कंप्यूटर को, ठीक है। एन इनपुट डिवाइस इज एनी हार्डवेयर कंपोनेंट दैट सेंड डाटा टू कंप्यूटर अलाउइंग यूजर टू इंटरेक्ट विद कंट्रोल इट। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, माइक्रोफोन है, इनके ज़रिए हम अपना कंप्यूटर में डाटा एंटर करते हैं, तो इसलिए ये इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। इसके बाद MS वर्ड क्या है, और राइट स्टेप टू क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड। बेटा MS वर्ड क्या होता है, ये वो सॉफ्टवेयर है जिसमें हम अपना टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, अपने टेक्स्ट उसमें क्रिएट भी कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। मसलन ये नोट्स मैंने आपके MS वर्ड में बनाए हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या है, MS वर्ड हो गया, गूगल डॉक हो गया, वर्ड पैड हो गया, ये वर्ड प्रोसेसर की मिसालें हैं। अब इस बनाना कैसे है कोई भी डॉक्यूमेंट, तो सबसे पहले आप MS वर्ड ओपन करें, फिर उसके बाद क्लिक आइकन के ज़रिए, और फिर उसके बाद आपने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करना है, फिर उसके बाद उस ब्लैंक डॉक्यूमेंट को आपने ओपन कर लेना। तो 3 स्टेप हैं। पहले क्या करना है, आपने ओपन MS वर्ड को ओपन करना है, फिर ब्लैंक खाली डॉक्यूमेंट बनाना है, और फिर उस डॉक्यूमेंट को खोल लेना है। तो ये 3 स्टेप में आपकी फाइल बन जाएगी। इसके बाद है बेटा नेक्स्ट, व्हाट इज़ मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, नेम एनी 3 ऑब्जेक्ट कैन बी एडिड टू इट। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन क्या होती है कि जब हम ना प्रोजेक्टर पे प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, तो इसको मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बोलते हैं। अब उसमें जब हम प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं प्रोजेक्टर पे, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसमें ना इंफॉर्मेशन को डिफरेंट टाइप ऑफ मीडिया के ज़रिए प्रेजेंट किया गया होता है। उसमें क्या क्या हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, इमेज, शेप्स लगा के हम अपने डाटा को, इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसके बाद है जी, वाइल राइटिंग एन ईमेल एक्सप्लेन द यूज ऑफ फॉलोइंग टर्म्स। जब बेटा मैं ईमेल सेंड कर रहा हूँ, टू करूँगा, टू होगा, तो टू के बाद जिसका भी मैं ईमेल एड्रेस करूँगा, ये मेन रिसीवर के पास मेरा ईमेल चला जाएगा। CC क्या होता है, यानी मैं मिसाल के तौर पे मैं टीचर हूँ आपका, और आपको कहता हूँ कि मुझे ना अपनी असाइनमेंट या अपना होमवर्क सेंड करो ईमेल के ज़रिए, तो आप टू मुझे करेंगे, ठीक है। और मैं कहता हूँ ताकि ये बात प्रिंसिपल को भी पता चल जाए, तो प्रिंसिपल को CC कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि मेरे पास, मैं मेन हूँ तो मेरे पास भी ईमेल आ जाएगी,
और उसी मेल की एक कॉपी आपके प्रिंसिपल के पास भी चली जाएगी ताकि उसे भी ये पता चल जाएगी कि क्या काम हो रहा है। तो सीसी और टू का समझ आ गया। टू मेन रिसीवर होता है और सीसी एडिशनल होता है। लिस्ट नेम ऑफ एनी 5 स्टेप ऑफ एल्गोरिदम, 5 टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम। बेटा ये नाम आपने याद कर लेने, आगे काम आएंगे। ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम है, रिकर्सिव एल्गोरिदम है, डिवाइड एंड कंकर एल्गोरिदम है, सॉर्टिंग एल्गोरिदम है और सर्चिंग एल्गोरिदम है। इसके बाद राइट द नेम ऑफ एनी 5 सिंबल यूज्ड इन फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में बेटा ये 5 आपकी सिंबल यूज होती हैं। ओवल जो कि स्टार्ट और एंड के लिए है, रेक्टेंगल जो प्रोसेस के लिए है, डायमंड शेप डिसीजन के लिए, पैरेललोग्राम इनपुट और आउटपुट के लिए, और एरो जो है वो फ्लो डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं। जी बेटा, तो नेक्स्ट हमारा है कन्वर्ट द बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल। इस बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो ये बेटा इसका तरीकाकार देख लें। जिस भी हमने बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम ना पावर ऑफ 2 फ्रॉम राइट टू लेफ्ट लिख लेते हैं। 2 की पावर देखो 0, 2 की पावर 1, 2, 3, 4। अब क्वेश्चन है हमने कितनी पावर तक लिखना है। अब 1, 2, 3, 4, 5। अब ये देखना क्वेश्चन में कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। जितने डिजिट होंगे ना उतनी पावर तक हमने लिख लेना है इस तरह करके, ठीक है। यानी 0, 2 की पावर 0, फिर आगे बढ़ा दे 2 की पावर 1, 2, 2, 3, 4, ये लिख देना है बस। यानी जितने भी उसमें डिजिट है ना, 5 नंबर है तो 5 दफ़ा 2 लिख दो, 1, 2, 3, 4, 5। अब ये 5 दफ़ा 2 लिख दिया और उनकी पावर 0 से शुरू करो, 0, 1, 2, 3, 4, 5 जहाँ तक जाता है। तो हमने क्योंकि 5 लिखे थे तो ये 4 तक जाएगा। अब पहला स्टेप ये किया, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद बेटा आपने क्या करना है, यहाँ राइट साइड से शुरू हो जाओ और जो जो नंबर थे उनको मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो सबसे पहले क्या था 1, तो ये मैंने इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है देखिए 0, अब मैंने 2 नेक्स्ट 0 से मल्टीप्लाई कर दिया। यानी 1 ये यहाँ लिखे नहीं हुए इसलिए मैं आपको वो नंबर में बल्कि इधर लिख लेता हूँ। 111 इस तरह है ना, ये देखें अब यहाँ ज़्यादा समझ आएगी। ये नंबर है, ठीक है, 100 और ये 11। अब देखिए हमने सबसे पहला स्टेप इसमें क्या किया था कि हमने ना क्या किया कि ये जो 2 है, इस 2 को 5 दफ़ा लिखा। क्यों 5 दफ़ा लिखा, 1, 2, 3, 4, 5, 5 डिजिट है तो 2 5 दफ़ा लिख लिए। और लेफ्ट साइड से शुरू करो और पावर उसकी 0, फिर बढ़ाते जाओ 1, 2, 3 और फिर 4 कर दिया। अब आपने क्या करना है, यहाँ से उठाना है 1, 2 की पावर 4 और फिर यहाँ से 1, या आप बल्कि इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि यहाँ से मल्टीप्लाई शुरू कर दें। ये 1 है ना, इस 1 को 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई किया, इस 1 को 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई किया, इस 0 को 2 की पावर 2 से, यानी ये वाले उठा रहा हूँ मैं, और इस 0 को ये 2 की पावर 3 और इसको इससे, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई अब सारे, अब मल्टीप्लाई में करूँगा तो जो 0 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होगी 0, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये 0 नहीं होगा। अब देखिए 2 की पावर 4 हो तो 16 आता है, ये 2 0 ये आ गए, और फिर 2 की पावर 1 2 होता है, और किसी भी चीज़ की पावर 0 हो जाए तो वो 1 होता है। अब इन सबको ऐड कर लेंगे तो ये मेरा 19 इसका जवाब आ जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 23 को इसके मुसावी बाइनरी अददी में तब्दील करें। अब 23 है उसको बाइनरी में कैसे करेंगे, बाइनरी इससे भी आसान है बेटा। बाइनरी में हमें क्या करना होता है, अब देखिए सबसे पहले आपने ना ये 23 था, ये नंबर ले लिया, ठीक है। अब उसको 2 पे डिवाइड करना है आपने, कितने पे, 2 पे। अब करें 2, 2 1 जा 2, ठीक है, और 2 1 जा 2, 11 दूनी 22 हो गए, 1 बच गया तो 1 को आप ऐसे लिख दो, ठीक है। अब 11 पे 2 का पहाड़ा लेके जाओ तो 2 का पहाड़ा 5 दफ़ा जाएगा, 2 5 10, और फिर 1 आपका बच जाएगा। फिर 5 पे लेके जाओ 2 का पहाड़ा 2, 2 2 जा 4, और फिर 1 बच जाएगा, ठीक है। और फिर 2 पे लेके जाओ 2, 2 1 जा 2, अब 2 1 जा 2 पूरा पूरा चला गया तो रिमाइंडर कितना बच गया, 0, ठीक है। अब यहाँ से शुरू करो और यहाँ तक लिख दो, वो आपका मसलन ये देखिए ये 1, ये मैंने 1 लिख दिया, फिर ये 0, ये मैंने 0 लिख दिया, और फिर ये 1, तीनों 1 लिख दिए, तो ये मेरा 23 की बाइनरी आंसर आ गया, ठीक है जी। इसके बाद है राइट एनी 5 पॉइंट टू एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग रिस्पेक्टफुल ऑनलाइन।
ऑनलाइन माहौल में एहतराम की अहमियत के बारे में 5 नुकात लिखें। तो हमें बेटा इट प्रिवेंट साइबर बुलिंग, हमें साइबर बुलिंग से रोका जा सकता है। इट मेंटेन हेल्दी रिलेशनशिप, इससे रिलेशनशिप हेल्दी होते हैं। इट अवॉइड अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट, उससे जो है गैर ज़रूरी झगड़े नहीं होते। इट क्रिएट अ पॉजिटिव ऑनलाइन एनवायरनमेंट, इससे ऑनलाइन अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। इट प्रोटेक्ट वंस डिजिटल रेपुटेशन, इससे जो है इंसान की डिजिटल साख भी महफूज रहती है। नेम एनी 5 की सेक्शन ऑफ बिजनेस प्लान, तो बिजनेस प्लान के टोटल 7 हैं। तो 5 एग्जेक्टिव समरी पहला, दूसरा बिजनेस डिस्क्रिप्शन, मार्केट स्ट्रेटजी, कंपेटिटर एनालिसिस और ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट प्लान। तो ये 5 हो गए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बेटा ये 2 क्वेश्चन हैं आपके सामने, यानी आपको ये 2 तरह से क्वेश्चन दिया होगा कि आपको बाइनरी नंबर दिया होगा और उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, फिर एक डेसिमल नंबर दिया होगा उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बेटा बहुत आसान तरीका है, समझ लें, फिर कोई भी नंबर है आप उसको कन्वर्ट कर लेंगे। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, मसलन ये एक नंबर है, मैं क्या करता हूँ, इसका 1 लिया और मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, ठीक है। अगला क्या है 0, तो प्लस 0 लिया और मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। अगला क्या है 0 प्लस 0 लिया और मल्टीप्लाई 2 कर दिया। अगला क्या है 1, मैंने प्लस 1 मल्टीप्लाई 2, और अगला क्या है 1 प्लस किया और 1 मल्टीप्लाई 2। अब देखो बेटा मैंने इसमें पूरी लाइन में क्या किया है, सिंपल सा काम किया है। अभी इस लाइन के अंदर क्या किया है मैंने कि मैंने इसमें, मैं ज़रा ये इसको सॉरी रेज कर दूं जी, ये हाँ ऐसे, ये रेज नहीं हो रहा। अच्छा ठीक है, मैंने क्या किया है कि एक नंबर लिया 1 और उसको 2 से मल्टीप्लाई किया। अगला नंबर है 0, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। अगला 0, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगला लिया 1, 2 से मल्टीप्लाई किया। अगला लिया 1 और 2 से मल्टीप्लाई, यानी जो भी डिजिट हो सबको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और दरमियान में प्लस का साइन जमा करना है उनको, ठीक है जी। अब आ जाएं जी, हम आ जाते हैं कि इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है करना है, ये जो राइट साइड वाली वैल्यू है ना, राइट वाली, इसकी 2 की पावर देनी है सबकी। यहाँ से शुरू करना है, 2 की पावर 0, 2 की पावर यानी 0 से शुरू करना है, 0 1 2 3 4। अब यहाँ बच्चे क्या गलती करते हैं, वो यहाँ से शुरू कर देते हैं पावर, यहाँ से नहीं करनी, हमने यहाँ से करनी है, दाएं साइड से, सज्जी साइड से। और शुरू कहाँ से करना है, 0 से, और आगे जहाँ तक जा रहा हो लेके चले जाना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, देखो यहाँ से कर लो अब सॉल्व, या यहाँ से, वो आपकी मर्ज़ी है। बस हमने 0 से शुरू यहाँ से करना था, बाकी कोई मसला नहीं है। अब 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 का मतलब होता है बेटा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टी, ये 2 की पावर 4 मतलब होता है 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो ये आ गया 16 इसका आंसर, ठीक है। फिर ये जमा, अब 2 की पावर 3 का क्या मतलब है, 2 3 दफ़ा 2, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो ये 0 और 8, प्लस इसी तरह 2 2 ज़ा 4, 0 8, प्लस अब 2 की पावर 1 है तो 2 1 ज़ा 2, और मल्टीप्लाई ये 1 2, और बेटा 1 मल्टीप्लाई 2, जिसकी भी पावर 0 होती है उसका 1 होता है आंसर। 2 की पावर 0 तो 1 होता है, ठीक है। अब आ जाए 16 एकम 16, जमा 8 0 0, जमा 8 0 0, जमा 12 सॉरी 2 एकम 2, जमा एक, एक को एक मल्टीप्लाई कर एक ही आता है। अब इनको जमा कर लो, ये 16 है और 2 18 और एक 19, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है जी। अब आगे जो भी हो आपने ये इस तरह कर लेना है। डन हो गया बेटा, मुझे उम्मीद है समझ आ गई होगी। एक और एग्जांपल है फिर कर लेंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। अब 23 है, इसको मल्टीप्लाई करना है हमने, सॉरी कन्वर्ट करना है बाइनरी में, वो इससे भी आसान है। आपने सिंपल क्या करना है, ये देखिए, ये मैंने 23 रखा, ठीक है, 23, इसको हमने बाइनरी में करना है, तो क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। अब 2 एकम 2 और 3 पे जाएगा, 2 1 ज़ा 2, अब 11 दूनी 22, ये 1 बच जाएगा, क्योंकि 11 दूनी 22 और फिर 1 बच जाएगा, वो 23 है। अब इस पे फिर 2 डिवाइड करें, 2 6 12 तो ज़्यादा हो जाएगा, बल्कि यहाँ होगा 2 5 10, फिर 1 बच गया, तो ये 1 यहाँ लिख देंगे। फिर 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 5 में से फिर 1 बच गया, ये आ जाएगा। फिर 2
1 ज़ा 1 और फिर इसमें क्या बचेगा 0, यानी दो एकम दो, कुछ नहीं बचा तो ये आगे 0। अब यहाँ ये आपकी बाइनरी कन्वर्ट हो गई है, यहाँ से शुरू करें और यहाँ ऊपर तक ले जाएं। लिखें कैसे, पहले क्या लिखना है 1, फिर लिखना है 0, फिर लिखना है 1, फिर लिखना है 1, फिर लिखना है 1। ये ले जी, ये मेरे कन्वर्ट हो गए। ठीक है, समझ आई है। चलिए एक और एग्जांपल कर लेते हैं उसी तरह। ये अब हमारी क्या है, बाइनरी नंबर है। सबसे पहले हमें हर एक डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करना है। पहला लिया 1 मल्टीप्लाई 2, दूसरा लिया 1 मल्टीप्लाई 2, तीसरा लिया 0 मल्टीप्लाई 2, चौथा लिया 1 मल्टीप्लाई 2, फिर पांचवा लिया 0 मल्टीप्लाई 2। ठीक है जी। अब इसके बाद हमने कौन सा स्टेप करना था, इनको पावर देनी है 2 को। 0 से शुरू करना है, 1 2 3 और 4। ठीक है, अब कैलकुलेट करना है। अब 2 की पावर 4 का मतलब क्या है, 4 दफ़ा 2 को मल्टीप्लाई करना। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। अब यही मल्टीप्लाई कर दो, चाहे 16 आ गया इसका, 16 1 ज़ा 16 जमा 2 की पावर 3 का क्या मतलब है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 इंटू 1 तो 8 आ गया। अच्छा यहाँ कैलकुलेट ही ना करो, 0 जिससे भी मल्टीप्लाई खाएगा वो 0 ही हो जाएगा, बेफिक्र हो जाओ। 2 1 ज़ा 2 मल्टीप्लाई 1 जमा ये 2 आ जाएगा। फिर 0 से मल्टीप्लाई हो रहा तो लिखने की 0 डायरेक्ट कर दो, क्योंकि इसका आंसर जो भी आ जाए 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो 0 ही हो जाएगा। ये ले जी, अब इसको जमा करें, 16 और 8 24 और 2 26। ये बेटा हमारा आंसर आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, अब एक मेरे ख्याल में ये हो गया। कोई भी वैल्यू आपने इसी तरह करना है। अब आ जाओ जी, ये फिर वो एक और एग्जांपल है 19। अब कैसे करना था, हमने ये 19 रखना है इस तरह। अब इसको हमने बाइनरी में करना तो 2 से डिवाइड। अच्छा 19 का पहाड़ा लेके जाएं, 2 में 18, एक बच गया वो यहाँ लिख देंगे। अब 2 का 9 पे लेके जाओ, 2 चौके 8, एक बच गया यहाँ लिख दो। 2 का 2 4 पे लेके जाओ, 2 दूनी 4, कुछ नहीं बचा 0 बचा, ये 0। अब फिर 2 पे लेके जाओ, 2 एकम 2, कुछ नहीं बचा 0। अब यहाँ से शुरू करो और ऊपर तक ले जाओ। अब करो, ये पहले लिया 1, फिर लिया 0, फिर ये वाला 0, फिर ये 1 और फिर ये 1। ये लें जी, ये मेरा बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, सिंपल। कोई और नंबर भी आ जाए आपने इसी तरह करना है। ठीक है जी बेटा, ये हमारे थे सारे के सारे क्वेश्चन आंसर। जो बच्चा ये सारे के सारे क्वेश्चन कर लेगा इंशाल्लाह उसका एक क्वेश्चन भी मिस नहीं होगा। बेटा एक बार वीडियो और सुन लीजिएगा, MCQs जो हैं वो अलग वीडियो में होंगे। और वीडियो को बेटा ज़रूर लाइक करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, ताकि हम SBA की भी तैयारी करवाएं आपकी, और अगली जो असल बात है 8 क्लास की बोर्ड की भी तैयारी करवाएं। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।